Hello, my dear students, and today we are going to study the topic reaching the age of adolescence. It's one of the most important topics for us from the exam perspective. Reaching the age of adolescence is is in relation with the one more chapter, that is reproduction in animals. So here today we will go through its introduction. Reaching the age of adolescence, what basically adolescence means, if we are going to define adolescence, adolescence is basically manipulated from a Latin word. It is manipulated from a Latin word which means जिसका literal meaning जो है that is to grow into maturity. That means हम ये बोल सकते हैं कि एडोलेसेंस वो पीरियड है एक इंसान की उम्र का जहां पे वो ग्रो करता है टुवर्ड्स मेच्योरिटी. नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी? इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज अ पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. ये मेच्योरिटी जो है ये बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. दैट मीन्स ये वो फेज है लाइफ का जहां पे हम देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी कुछ चेंज के थ्रू जाती है इन अ सर्टेन एज पीरियड, जहां पे वो चेंज जो है दैट लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. दैट मीन्स वहां पे जो भी चेंज आती हैं वो आपको एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो है वो ऑकर होती हैं. ठीक, अब जहां तक हम एज ऑफ एडोलसेंस की बात करते हैं तो एडोलसेंट एज जो है इट इज बेसिकली इट बिगिंस एट द एज ऑफ 11 एंड लास्ट. Sorry, you have to cooperate with the handwriting. And lasts up to, as I have an injury in my hand, up to 18 to 19. That means ये 11. अब कुछ books आपकी हैं that may write it starts from 9, it starts from 8. So that's also correct because it has been changed from last few years. So now mostly it has been said कि ये 11 साल से शुरू होती है और up to 18 से लेके 19 की उम्र तक जो है आपका एज ऑफ एडोलसेंस जो है वो रहता है. दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो इफ अ पर्सन इज इन वो 11 साल का है, 11 से 18 से लेके 19 साल तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, तो ये फेज जो है उसकी उम्र का ये एडोलसेंस पीरियड है एक इंसान की लाइफ का. तो एडोलसेंस को हम समटाइम्स वी रेफर देम एज टीनेजर्स एज वेल. हम इनको टीनेजर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं यू आर इन अ टीन एज. दैट टीन एज बेसिकली मीन्स एडोलेसेंट एज. दैट मीन्स वो टीनेजर्स होते हैं. टीन इसलिए बिकॉज इसमें जो लास्ट फेज होते हैं दैट इज वेल 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. दैट मीन्स टीन जो पीछे आता है वो आपके इसी एज ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, how can we assess that the reproductive maturity has come? ये एज ऑफ एडोलसेंस जो है वो ऑकर हो गया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. वो ऐसे होता है कि इस पीरियड में जो है वी गेट टुवर्ड्स प्यूबरिटी. Puberty is nothing, it's again we can say the period during which human body undergoes certain changes. अब ये certain changes के साथ साथ जो है इनमें जो है pubic hairs आना शुरू हो जाते हैं. That pubic hairs means those very hairs which occur on private parts of the body. ठीक, अब जब प्यूबरिटी आ जाती है, ड्यूरिंग प्यूबरिटी वी कैन सी कि जो प्यूबरिटी के टाइम चेंज आती है दैट आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ बॉयज एंड इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स. क्योंकि इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है इस प्यूबरिटी के आने की, इस एडोलसेंट पीरियड के आने की, जो मैंने स्टार्ट में भी बोला कि इट ब्रिंग्स द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यही फेज होता है व्हेन अ बॉयज एंड अ गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ reproduction. That means it's a period of when a boy and boys and girls
become capable of reproduction. That means कि एक बॉय या गर्ल जो है इसी पीरियड में रिप्रोडक्शन के लिहाज से जो है वो मैच्योर होते हैं, और यही फेज होता है जब उनमें जो है रिप्रोडक्टिव चेंज जो है वो आना शुरू हो जाती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस पीरियड में चेंज आ रही है, व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंज आर कमिंग. तो इस पीरियड में दोनों में, इन द बॉयज और इन द गर्ल्स, सॉर्ट ऑफ चेंज जो है दोनों में देखने को मिलती है. अब वो चेंज क्या क्या होती हैं, जैसे सपोज करके वी टॉक body shape. So even in the boys, here we will designate it as like this. This is for the girls and this is for the boys. तो गर्ल्स में बॉडी शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है. देयर इज वी कैन से कि जैसे ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ बटक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं. या वी कैन से बॉयज में जो है चेस्ट एनलार्ज होना शुरू हो जाता है. चेस्ट एंड शोल्डर बोन्स जो है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है. तो इन टर्म्स ऑफ बॉडी शेप. या वॉइस, वी कैन से वॉइस चेंज होना शुरू हो जाती है. गर्ल्स डू गेट द पिच्ड वॉइस and boys get the hoarse voice. होर्स वॉइस क्योंकि उनमें जो है थ्रोट के पास, लैरिंक्स के पास जो है उनका एडम्स एप्पल डेवलप होना शुरू हो जाता है. एडम्स एप्पल, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी वॉइस जो है वो थोड़ी होर्स हो जाती है. दैट मीन्स भारी हो जाती है आवाज उनकी. ठीक. देन इन टर्म्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. इन टर्म्स ऑफ ओवरीज डेवलप होती हैं. ठीक. यहाँ पे भी जो मेल प्राइवेट पार्ट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. ठीक. साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वी कैन से हाँ मेंटल, emotional and intellectual चेंज जो है वो दोनों में देखी जाती है, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी. क्योंकि समटाइम्स वो इमोशनली जो है काफी वीक हो जाते हैं, या दे मे गेट, यू विल हैव कम थ्रू मेनी टाइम्स थ्रू द न्यूज़पेपर दैट टीनेजर्स आर गोइंग थ्रू द डिप्रेशन. ये सारी मूड स्विंग्स आ जाना, वो सारी जो चीजें हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस में आकर इन एन ह्यूमन बीइंग, और वी कैन से इन अ बॉयज एंड गर्ल्स जो है ये चीजें जो है देखने को मिल जाती हैं. समटाइम्स दे गेट मोर एग्रेसिव, sometimes they get more calm, sometimes they behave as insane. ये सारी चेंज जो है ये इनमें इसी वजह से आती हैं कि जो एडोलसेंस पीरियड होता है उसमें ये सब चीजें देखने को मिलती है. अब क्यों देखने को मिलती है? दैट इज बिकॉज ऑफ क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंज जो है वो आ रही होती है. हार्मोन्स जो है वो सिक्रीशन जो है उनका वो बढ़ गया होता है, जिसकी वजह से उनमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है. उनका बॉडी शेप चेंज होना, उनका वॉइस चेंज हो जाना, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना, या मेंटल, इमोशनल या इंटेलेक्चुअल चेंज जो है वो आ जाना. इन टर्म्स ऑफ बॉडी शेप, बॉयज में यू कैन सी कि उनमें फेशियल हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, बियर्ड या मुस्टाच आना शुरू हो जाते हैं. तो वो सारी चीजें, या वी कैन से जो गर्ल्स में है वहां मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है. दीज चेंज में आकर ये जो एडोलसेंट पीरियड है इट इज टोटली गवर्न्ड वी कैन से विद द हार्मोन्स, जो आपको आगे लेटर इसमें पढ़ने हैं. वी विल डिस्कस इट देयर एज वेल कि हार्मोन्स क्या होते हैं. हार्मोन्स आर नथिंग, दे आर द प्रोटेनिशियस बॉडीज, बट they get secreted in humans at peak during the period of adolescence. So this is done with the introduction. Inshallah, in the next video we will discuss the further topics. Thank you.